नमस्कार, आप देख रहे हैं दीप दर्शन ESB न्यूज। आशा की बहाली में मनमानी और धांधली को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश देखा गया। जी हां, आपको बताते चलूं कि बिहार के समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर प्रखंड के महथी उत्तर पंचायत के वार्ड 10 में आशा की बहाली होनी थी, जिसको लेकर पूर्व में अभ्यर्थियों के द्वारा फॉर्म भरा गया था, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कहा गया था कि 8वीं से लेकर इंटर तक की सर्टिफिकेट लगेगी, लेकिन विभाग के द्वारा किसी एक अभ्यर्थी का BA का सर्टिफिकेट लगाकर इसे चुन लिया गया, जिस वजह से लोगों में आक्रोश भड़क गया। लोगों का कहना हुआ कि अगर BA का सर्टिफिकेट लगेगा ही तो गांव में अन्य लोग हैं जो BA पास हैं, उनका भी इसमें सर्टिफिकेट लगनी चाहिए। लोगों ने इसका विरोध कर दिया, जिसके बाद आगे क्या हुआ आइए लोगों के द्वारा सुनते हैं। क्या हुआ? आप लोग अभी रात को इतना झमेला कर रहे हैं, क्या बात है? कारण क्या है? ये 10 वार्ड में आशा का बहाली है। अच्छा। हम लोग का 8:10 में हम जब सेंटर से जा रहे थे, जी। संतलाल महतो ग्रामीण है, ये बोले कि हो वहाँ मीटिंग में नहीं गए, तो हम बोले कि नहीं, हमको कोई जानकारी नहीं। ये रात के समय में मीटिंग हो रहा था? हाँ सर, अभी हमको 8:15 बजे हमको इन्होंने कहे कि हो मीटिंग में नहीं गए। कहले नहीं सर, हमको तो कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद हम वार्ड नंबर को फोन किए 10:15 बजे, हम अपने घर पर जाके मोबाइल लेके, वो बोले कि हाँ मीटिंग में आवा न, तो हम उसको बोलबो कि हम अभी कहते आने के लिए, हमारा पुतो भी है ग्रेजुएशन किए हुए, पहले से कहते तो हम भी आवेदन लगाते, तो नहीं आवो न। वहाँ जब हम गए तो प्रस्ताव पत्र पर सब ग्रामीण से दस्तखत करा रहे, तो हम रोके, जो प्रस्ताव पत्र पर पहले आवेदन लिखिए, उस पन्ना पर दस्तखत कीजिए, या अन्यथा हम लोग नहीं दस्तखत करेंगे। इसी पर हंगामा होने लगा, हम उठ के चले आए, हम दस्तखत नहीं किए हैं। तो क्या हुआ इसमें आगे कार्यक्रम? आगे कार्यक्रम यही हम चाहते हैं सर, अगर इंटर पर हो बहाली, तो इंटर पर हो, अगर मैट्रिक पर हो तो मैट्रिक। तो संतोष जी, आपके यहाँ आशा का जो बहाली के लेकर के बैठक हुई थी, तो उसमें क्या हुआ? आगे उसमें सब 4 गो फॉर्म भरा गया था। ठीक। 4 गो फॉर्म में 4 गो हम लोग कहे उनको कि आप मैट्रिक पर लेना चाहते हैं तो मैट्रिक पर लीजिए, नहीं तो इंटर पर लेना चाहते हैं इंटर पर लीजिए। तो नहीं बोले कि हम शिक्षा, मतलब आपका कहना था कि स्पष्ट कीजिए क्या चीज पर लीजिए? हाँ स्पष्ट कीजिए। वो बोले नहीं, शिक्षा के आधार पर चलेंगे, शिक्षा के आधार पर चलेंगे, तो मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन बड़ा स्वाभाविक है कि उसका परीक्षा ज्यादा दिया था, रिजल्ट से तो ज्यादा मार्कशीट अबे न करेगा। तो हम बोले ऐसा कीजिए कि 4 गो कैंडिडेट है तो इंटर लेवल पर आप निकाल दीजिए परसेंटेज, और उसमें जो होगा जेनून कर दीजिए। वो बोले नहीं ऐसा नहीं होगा, तो बोले ऐसा नहीं होगा तो आपको की बहाली स्थगित कीजिए और ग्रेजुएशन लेवल पर फिर से भरवाइए, और आदमी भरने के लिए तैयार है। बोला गया था हम सब कैंडिडेट सबको कि मैट्रिक लेवल पर बहाली होगा, मैट्रिक लेवल इंटर लेवल पर अप्लाई कीजिए। मतलब पहले से कहा गया था कि मैट्रिक लेवल पर बहाली होगा। हाँ, तो इंटर लेवल तक में चलेगा, इंटर तक। टोटल पेपर इंटर ही बहाली में लगाया गया है। ग्रेजुएशन वगैरह तो अप्लाई किया नहीं। उसमें एक व्यक्ति है जो ग्रेजुएशन लेवल का अप्लाई किए हैं, डेट बढ़ा के 13 से 16 कर दिए। ये जानकारी हमको 13 से 16 वगैरह में ये जानकारी हमको नहीं है, लेकिन अभी प्रेजेंट हुआ है एक ग्रेजुएशन वगैरह और 3 गो है इंटर वगैरह। तो हम बोले 4 गो इंटर है ही ना, इंटर के बाद में ग्रेजुएशन करता है। हम बोले इंटर वगैरह पर बहाली कीजिए, वो बहाली करने से इनकार चले गए। ये रात के समय में बैठक? ये 10 बजे रात में, 9 बजे रात में बहाली होता है। चलिए, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम संतोष कुमार हुआ। घर वार्ड नंबर 10 बिशनपुर टोगा, महथी उत्तर पंचायत हुआ। अभी इतनी रात को आप लोग यहाँ इकट्ठे हैं, क्या कारण क्या है? बात यह है कि महथी पंचायत वार्ड नंबर 10 में आशा बहू की बहाली थी। ठीक। जिसमें यह सूचित किया गया था कि 9 तारीख से 13 तारीख तक आवेदन जमा कीजिए। ठीक है। और सूचना यह मिला था कि 10वां और इंटर पे जो लाभारी हैं वह आवेदन कर सकते हैं, जिसमें हमारी पत्नी भी की थी और समाज पे 2-4 महिला भी की थी। इसमें यह कहा गया कि इंटर पे लेवल पर आप आवेदन दे दीजिए। हम लोग आवेदन दे भी दिए थे। उसके बाद जो है 13 तारीख को बहाली होना था, जिसमें बहाली नहीं किया गया और आवेदन देख करके वापस रख लिए। 3 दिन के अंदर में क्या चला नहीं चला, जो महिला को वह इच्छा अनुसार बहाली करना चाहते थे, क्या कहते हैं मुखिया और वार्ड मेंबर, उनको पेपर जो है सो BA वाले डाल दिया गया।
और फिर यह सूचना दिया गया कि अब जो बीए को डाला है उसका बहाली होगा। पहले से नहीं डाला हुआ था, यह 13 तारीख के बाद किया गया है। अगर इससे पहले हम लोगों को सूचित कर देते, हमारे समाज में बहुत सी महिला है जो पढ़ी हुई है, बीए किए हुए हैं, उनको हम आवेदन करवाते। तो यह गुप्त रखा गया था। जब उनको नहीं हो रहा था आंगनबाड़ी आशा बहू में बहाली, उसके बाद जो है यह प्रक्रिया वह अपनाए हैं। यह प्रक्रिया जो अपनाए हैं यह बिल्कुल गलत है। तो क्या इसमें चाहते सूचित हैं? हम लोगों को नहीं किया गया। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इसको पूर्ण तरह से खत्म कर दिया जाए और पुनः फिर एक नया डेट निकाल पे और सभी समाज को सूचना दे दिया जाए, और जिसको इच्छा होगा वह अपने इच्छा के अनुसार फिर से आवेदन करेंगे। जिसको बहाली होना होगा वह मार्कशीट और नंबर विशेष पर बहाली किया जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम रामदेव कुमार है जी। हम इसी वार्ड से 10 वार्ड के निवासी हैं माथी पंचायत में, और हमारी पत्नी भी बीना कुमारी नाम है। उनका भी नंबर सेकंड क्या कहते हैं 10वां में सेकंड डिवीजन है और इंटर में फर्स्ट डिवीजन है। हम इसी लेकर आवेदन किए थे। आप भी आवेदन किए हैं? जी किए हुए हैं। और आवेदन से पहले जो है सो हम लोगों को बोल दिया गया था कि 13 तारीख की बहाली होगी, ठीक, जो नहीं किया गया। क्या कहना चाह रहे हैं आप इस बहाली को लेकर? क्या कहना चाहते हैं? जी, हमारा नाम रविशंकर कुमार हुआ। हम इंदु कुमारी के पति हुए। कैंडिडेट में मेरी पत्नी का है, उसमें कागज लगा हुआ है। अच्छा। और मेरी पत्नी का मैट्रिक में है 411 नंबर और इंटर में 363 नंबर है। उसके बाद जो है बहाली के लिए परसेंटेज के लिए कहा गया, परसेंटेज पर बहाली होगा। उसमें से एक बीए लेवल का भी था, तो बीए लेवल का था तो उसका 15 यानी कि 15 सब्जेक्ट हो गया। तो टोटल अंक मिला करके 15 से उसमें भाग दिया गया और 54% उसका आया। और हमारी पत्नी जो है मैट्रिक और इंटर की हुई है, तो उसको दोनों मिला करके 77% आया। ठीक है, लेकिन उसमें जो है वो तीन क्लास से भाग दिए, जबकि हमारी पत्नी 2 क्लास पढ़ी हुई है, मैट्रिक और इंटर। ठीक है, तो उसमें से वो गड़बड़ कर दिया। इसी पर हंगामा हो गया और हंगामा होने के बाद वो लोग चले गए, हम लोग भी इधर आ गए। क्या कहना चाहते हैं? इस पर चाहते हैं कि हम लोग जो फिर से हो और इसको सही तरीका से किया जाए। चलिए, क्या हुआ अभी आप लोग रात में सड़क पर जो भीड़ लगाए हुए हैं, कारण क्या है? कारण सर, हम लोग के वार्ड में अभी जो है सो आशा का चयन हो रहा था, जिसमें अभी वहाँ पर जो भीड़ लगा हुआ था उसमें हम लोग भी गए हुए थे, जिसमें जानकारी हुआ। रात के समय में ये चयन होने की क्या प्रक्रिया है इसमें? ये अधिकारी लोगों को लेट होने की वजह है, क्योंकि इससे पहले भी तो अगले दिन हो सकता है। ये रात के 8-9 बजे के बीच जो इस तरह का बैठक होती है, तो ये क्यों? ये चीज अधिकारी लोग ही देंगे जवाब। कारण हम लोग भी इस पर सवाल उठाए थे कि रात का कोई समय नहीं है, जो भी होता है सरकारी काम होता है टाइम से होता है, सवेरे 10 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक। लेकिन इसके बाद हो रहा है, तो इसके बाद हो रहा है तो आपत्ति नहीं है। लेकिन आपत्ति हुआ इसमें जो वहाँ पर आवेदन जो दिया गया था उस समय सभी कैंडिडेट को बुलाया गया, कैंडिडेट आए, उसके बाद से जो प्रोसेस था उन लोगों को प्रोसेस किए, उसके बाद औसत बोला गया निकाला जाएगा। औसत के अनुसार जो है सो जिसका परसेंट ज़्यादा होगा उनको दिया जाएगा। तो उसमें 10वां लेवल पर से लोग भरे हुए थे, इंटर भी था और उसके बाद बीए भी था। ये तीनों थे लोग। उसमें इंटर 10वां और बीए का जो था उसमें औसत निकालने के क्रम में कुछ गड़बड़ी था, जिस पर ये लोग आवाज़ उठाए तो उसको वो लोग नहीं माने, जिसके कारण से वहाँ पर भी कुछ हल्ला गुल्ला हुआ। उसके बाद वहाँ पर सब लोग आ गए वापस। और जो पक्ष में विपक्ष में ना हो, वाजिब पर हो तो हम लोग खुश होंगे, बहुत खुशी होगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुंशी लाल हुआ।